22वां दिन आपके नजरों के ठीक सामने। गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज हमारा 22वां दिन है। आज जो आपके डिजायर्स है, ड्रीम्स है, उसको कैसे आप अपने लाइफ में नोटिस करो कि ये चीज आ रहे हैं, उसके साइन है कुछ, वो आज के चैप्टर में बताया जाएगा। लेट्स स्टार्ट टू दिस सॉरी चैप्टर। और आज मैं बता रही हूँ कि क्या है, कैसे आप अपने सपनों को डिकोड कर सकते हो। कभी भी होता है ना, कब होगा, कैसे होगा, हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं ऑब्वियसली, हम ह्यूमन बीइंग है। बट आप इसको यूनिवर्स के साइन से कैसे करेक्ट कर सकते हो, आज के चैप्टर में सीखेंगे। और आप इसको अपने माइंडसेट को कैसे भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। गौर से सोचे तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद ये संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक है, अबूझ है, जादुई है और उससे भी अधिक है। टॉम्स कार्लियल थे लेखक और इतिहासकार। उनके कहने का मतलब ये है कि आपके लाइफ में कितना भी कुछ है, आप देख रहे हो, सब कुछ साइंस है, सब कुछ हमारे आसपास दिख रहा है, फिर भी अगर हम कुछ जानने समझने की कोशिश करते तो लगता है कि कितना अभी कुछ भी नहीं जानता। क्योंकि डे बाय डे कुछ ना कुछ चीजें हमारे लाइफ में ऐसी आती हैं, हमें लगता है कि कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ बहुत सारी मैजिक्स होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, कुछ अनसुलझे सवाल जवाब होते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो सोच रहे हो वो कैसे होगा, क्या होगा, कौन करेगा, इससे आपको मतलब नहीं रखना। आपको बस ये समझना है कि जो चीज आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, वो आपके लिए हो रहा है, ठीक है। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता के जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना ली। वो सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती है। बहरहाल मैंने अपनी दर्द सिर्फ इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगे। जब भी अवसर मिलता मैं सूची निकाल कर पढ़ने लगती और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वो पहले से ही साकार हो चुकी है। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा मैंने मन ही मन लगातार दोहराते रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी, तथा महसूस करती थी कि यह साकार हो चुके हैं। इसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू की तरह मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने लगी और मैंने अपनी सूची से उसे काट दिया। और जब मैंने मन में नहीं इच्छाएं जागे तो मैंने उसको सूची में जोड़ लिया। मतलब आप टॉप के जो गोल है, आप उसको दिन भर में हो सके देखो, फील करो, महसूस करो। उससे क्या होगा कि उसमें और अधिक आप वाइब्रेशन मैजिक क्रिएट करोगे। जब वो लिस्ट आपकी कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप एक और लिस्ट बना सकते हो, उसमें और भी चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी उसमें से एक इच्छा थी कि ताहिती के समय बूढ़ा बूढ़ा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बूढ़ा बूढ़ा में जिस जगह की कल्पना की थी वह एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों के लिए को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे और खुशी का माहौल हो गया। जब वो बूढ़ा बूढ़ा जा रही थी, फ्लाइटे बैठे, वो फ्लाइट उस समय खाली था। और फिर जो वहाँ के जो नॉर्मल इंसान थे, स्थानीय लोग थे, वहां पे उस विमान पे चढ़े और वो लोग इतने अच्छे थे कि वो उस विमान में हंसने मुस्कुराने, खुशी का माहौल बन गया और उसको बहुत अच्छा लगा। जब मैंने उन सुंदर लोगों की छोटी जब मैंने सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग कितने खुश थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे, वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे, विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे, वे जहां जा रहे थे उनके उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह वे हर चीज के ये कृतज्ञ थे। कहने का मतलब है इस पैराग्राफ में कि वो लोग हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल थे। राइट, बैठने के लिए, अपने लाइफ के लिए, अपनी लाइफ में जो मेडिकल्स हो रहे थे उसके लिए, अपने शरीर के लिए, अपने रिश्ते के लिए, अपनी एयर ट्रैवलिंग के लिए, फ्लाइट के लिए। और इतने ज्यादा खुश थे कि उसने देखा कि रोंडा ने कि इतने हंसते स्माइलिंग फेस है जिसकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट बन गया। तभी उसने इस चैप्टर में उस स्टोरी को यहाँ पे लिखा है। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी तो पूरी हुई है। बुरा बुरा यात्रा की यात्रा मेरी सबसे उस लंबी सी सूची की आखिरी इच्छा थी। और जिसके बदले मैं उस विमान में बैठी थी वो मेरी आंखों के ठीक सामने ही थी, कृतज्ञता। मतलब उसके लिस्ट में थी कि मुझसे बुरा बुरा की ट्रैवलिंग करनी है, और जो कि लास्ट उसका डिजायर था उसने किया। और उसने नोटिस किया कि उसके ठीक आंखों के सामने ये चीज हो रहा था। यानी आंखों के सामने का मतलब कि ये उसकी इच्छा जस्ट पूरी हो रही थी। उसने कभी जो उसने एक्सपीरियंस उसको करना था, उसको उस चीज का एक्सपीरियंस वो वहां पे कर रहे थे।
मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि आपसे आपको इससे प्रेरणा मिल सके। आप इच्छा चाहे कितनी बड़ी नजर आ रही हो, नजर आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन का एक ऐसे आनंद और खुशी लाएगा जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं आपको बता दूं कि जब मैंने अपनी ये इच्छा सूची में बनाई थी, तब मेरी कंपनी की $20 लाख का कर्ज था। और तब मेरे पास केवल 2 महीने ही थे। इसके बाद इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने आप को, घर की सारी चीजों को गवा देती। मैंने व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड का काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में यह चीजें शामिल थी: समुद्र के किनारे बड़ा मकान, संसार की सारी शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और अपने जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा और रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की समान सूची भी थी। और मेरी नंबर वन इच्छा थी, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वो था मैं अपने कामों से करे लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। इसकी ये कुछ लिस्ट थे जिसने उसने बनाई थी। घर चाहिए था, देखो इसके लाइफ में कितना बड़ा था, करोड़ों डॉलर का कर्ज था। फिर भी इसने सपने देखना शुरू किया, और उसने सपने देखे तो वो सपनों को आज जी रही है। हमारे आसपास की परिस्थितियां भी हम ऐसे ही करते हैं, बट हमें अपने आप पे विश्वास करना है कि हम उसको अचीव कर सकते हैं, हम उसको पा सकते हैं, और वो चीजें होंगी। आज नहीं तो कल वो चीजें होंगी, जैसे इसके लाइफ में हुआ। मेरे सारे साकार होने वाले सबसे पहले जो इच्छा थी वो थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छा जादू की तरह पूरी हुई, और जब एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई, तो मैं अपनी सूची से काटती चली गई। तो अपनी तो अब आपकी बारी है। आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होते देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 सिर्फ इच्छाओं की सूची ले, अपनी सूची के हर वाक्य को इच्छा से पढ़े और 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें से आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आज अपनी इच्छा की सूची जेब में अपने साथ रखे, दिन भर में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकाले, पूरा पढ़े और हर इच्छा को साकार होने की कल्पना करें। साथ ही साथ हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा जल्दी साकार हो, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप इतनी सूची आप एक मिनट आप अपने इतना इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखें। जो आपका टॉप 10 डिजायर लिस्ट है ना, अगर आप चाहते हो कि आपकी लिस्ट जो है ऐसा बनाओ कि आपके पास रहे, पर्स में, वॉलेट में, जो भी मेल फेवर है वैसे रखो, अपने मोबाइल में बना लो। जब भी टाइम मिले फोन निकालते हो, अलार्म सेट कर लो। रिमाइंडर आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, आप कैसा रिमाइंडर लगाना चाहते हो। उसके बाद उसको निकालो, पढ़ो, खुश हो जाओ कि वाओ, आई गॉट दिस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर blessing. Thank you so much for giving me. Thank you, universe. I'm really happy to receive it. Thank you, thank you, thank you. बोलो, मल्टीपल वे में थैंक यू बोलो, बोलते रहो, पूरा हो जाएगा। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़े, हर इच्छा को साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपके नजर के सामने साकार हो जाए, तो उसे सूची से काट दे और मन में आने वाली नई इच्छा को जोड़ ले। यदि आप मेरे जैसे हैं तो जब भी आपकी इच्छा को सूची में से काटेंगे, तो हर बार अपनी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज भी संभव हो जाती है। ग्रैटिट्यूड मेक एवरीथिंग इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ ग्रैटिट्यूड। ओके, ग्रैटिट्यूड से सारी चीजें पॉसिबल है। आपकी जो इच्छा है वो होगा, बट बी इन द ग्रैटिट्यूड मोड ऑल द टाइम। Today's chapter is now over. Very small chapter. This is a very tiny chapter, but you can say that you can understand more in depth। और फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपके लाइफ में चीजें हैं, जो भी आप चाहते हो कि आपके लाइफ में आओ, उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। कभी कभी सिचुएशन हमें अच्छा नहीं समझ में आता कि हम क्या करें। इन दैट केस कि आपको उस सिचुएशन को थैंक यू बोल के बोलेंगे, थैंक यू प्रभु जी, आई नो यू आर स्टिल वर्किंग फॉर मी। आई नो एवरीथिंग ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। दैट काइंड ऑफ affirmations give you so much positivity inside your mind and brain, and you feel very calm। क्या होता है ना कि हमें कभी कभी लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा, ये हमारा सोचना काम नहीं है। फिर मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़े हैं, बहुत लोगों को सुना है, उन लोगों ने ना एक गॉड पर विश्वास जगाया है।
तो हम और आप भी तो दिखा सकते हैं। आई नो सिचुएशंस आती है हमारे सामने कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, बट हम विश्वास तो कर सकते हैं ना भगवान पे कि भगवान जो हमारे लिए करेंगे बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, हमें रास्ता दिखाएंगे, हमारे लिए कुछ ना कुछ एक अपॉर्चुनिटीज आएगी जो हमारी लाइफ बदल जाएगी। क्योंकि मैं कुछ सुन रही थी और आज के ऐसा कोई यहाँ नहीं है जो कुछ करने के लिए नहीं आया है। हर एक इंसान को कोई ना कोई काम दिया गया, वो काम सिर्फ वही कर सकता है। हाँ, आज मैं मेडिटेशन के क्लास में थी, वहां पे सुन रही थी, तो मुझे लगा कि ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ हूँ तो किसी काम के लिए, आप अगर हो तो आप भी किसी काम के लिए हो। कोई भी चीज हमारी लाइफ में ऐसी नहीं आती। अगर द मैजिक बुक अगर आपके लाइफ में आई हो तो इट मीन्स कि आपके लिए कुछ बेहतरी ओपनिंग होने वाली होगी, आपको कुछ सिखाया जा रहा है, आपको कुछ समझाया जा रहा है। आज मैंने रैंडम एक क्लास में लिंक पे क्लिक किया एंड आई वाज सरप्राइज कि वो लोग कितने अच्छे से ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। मैं तो कर नहीं रही हूँ, इतने प्यार से, इतने लोग वहां पे कनेक्टेड थे। एक लड़की बोल रही है 5 एलिमेंट को ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ इतने प्यार से। मैंने बोला वाओ, अमेजिंग। क्योंकि सब लोग का है ना अपना अपना सेंस है, काम है, सोचने का तरीका। आप जब उस तरीके से अपनी चीजों को करते हो, बोलते हो, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो, तो ऑब्वियसली आपके लाइफ में मिरेकल्स, चमत्कार होते ही होते हैं। ठीक है। असाइनमेंट नंबर हम बताते हैं। असाइनमेंट नंबर हमारा 22 है और टॉपिक था आपके नजरों के ठीक सामने। आपके नजरों के ठीक सामने से मतलब है कि जो भी आपके टॉप 10 डिजायर थे लिस्ट, वो आपके सामने एक एक करके पूरे होते जाते हैं और आपको यकीन नहीं होता ये कैसे हो गया। इन दैट केस यू हैव टू बी ग्रेटफुल। जब आपका वो चीज कंप्लीट हो जाता है तो आप अपने लिस्ट से उसको काट के थैंक यू बोलो और उसकी जगह पे कुछ और भी आप ऐड कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट है, अपने नियामतें करें। 10 नियामतों की सूची बना, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है, और अपनी सूची दोबारा पढ़े। हर नियामत के अंत में कहे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यानी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दिन की शुरुआत में अपनी बनाए हुए 10 सिर्फ इच्छाओं की सूची निकालें। जो आपका टॉप 10 डिजायर है उसको निकालें। अपनी सूची के हर वाक्य को पढ़े, वाक्य और इच्छा को पढ़े तो 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। जो भी आपका डिजायर है उसको पढ़ो, फील करो, इट विल हैपन इन योर लाइफ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन दैट वे अब हम आज अपनी इच्छा की सूची को जेब में साथ रखे। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़े। उससे साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस कर। दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार। मैं तो कहती हूँ कि मोबाइल में रख लो, जब भी मोबाइल उठाते हो ना एक बार देख लो, उसको पढ़ के शांति, ग्रेटिट्यूड फील करो, आपको अच्छा लगेगा। आज रात सोने से पहले पहले ठीक आज रात ठीक सोने से पहले अपने जादुई पत्थर को एक हाथ में थामे दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादू शब्द धन्यवाद कहे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। कल के चैप्टर में देखते हैं क्या है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा क्या आपको क्या करना है। ठीक है? अगर किसी का क्वेश्चन क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो फिर ओके, बाय, टेक केयर।